बेटा, तुम लोगों को नहीं लगता कि इस लिस्ट में गोपी का नाम भी होना चाहिए? अरे गोपी दादी, हम 1 मिनट के लिए रसोई में क्या गए, आपने काम करना शुरू कर दिया। चलिए हटिए। अरे जब पीठ का दर्द ठीक नहीं है तो झुक झुक कर काम करने की क्या जरूरत है, आप हटिए। अरे तू जाके कुछ और काम कर, मैं ये कर रही हूँ। गोपी दादी आप नीचे जाके बैठिए ना, सारे घर वाले नीचे जमा है। अक्षरा दीदी के ब्याह की तैयारियां हो रही हैं, जाइए। अरे जब सब लोग वहाँ बैठे हैं तो हमारा क्या काम? बड़े लोगों के बीच में घर की नौकरानी की क्या जरूरत है? हाँ? गोपी दादी, आप अभी तक बच्चे की बात मन से लगा के बैठी हैं। अंशु बाबा ने माफी मांग ली ना, जाने दीजिए। जाने दिया बेटा, मन से भी निकाल दिया है। ये लोग बहुत भले और अच्छे हैं, हमें कितना प्यार दिया, कितना मान दिया, हम ही भूल गए थे कि हमारा रिश्ता क्या है। हाँ? माँ, इस लिस्ट में गोपी माँ का नाम कहाँ आ सकता है? बेटा, गोपी का उतना ही हक है जितना मेरा या फिर अक्षरा की नानी माँ का। गोपी की गोद में खेलकर अक्षरा बड़ी हुई है। उसने उतने ही प्यार भरे दिल से, उतने ही जतन से अक्षरा को पाला है। फिर उतना ही मान देना हमारा फर्ज भी तो बनता है। माँ ठीक कह रही है दादा, गोपी माँ का भी हक बनता है इस घर पे, हम पे, हमारे बच्चों पे। माँ, हमारी भावनाएं अपनी जगह है और दुनिया के रीत रिवाज अपनी जगह। इस निमंत्रण पत्र पे गोपी माँ का नाम आना एकदम निराली बात हो जाएगी। अब दुनिया की नजरों में हम उनको आपके या अक्षरा की नानी के बराबर का दर्जा तो दे नहीं सकते। क्या रिश्ता समझाएंगे हम गोपी माँ और इस घर का? बेटा, लोग समझेंगे, तुम हिम्मत करके तो देखो। देखिए माँ, अपनी इकलौती बेटी के ब्याह में क्या जरूरत है कुछ नया या अनोखा करने की? जैसा चलता आ रहा है वैसा ही होने दीजिए ना, ऐसा हम सोचते हैं। तू नहीं समझता इन पुराने रीति रिवाजों को। देखो ना, जिस तरह गोपी दादी अक्षरा की दादी माँ के साथ आई थी, उसी तरह वो लोग धनिया को अक्षरा के साथ भेजना चाहते हैं। लेकिन भाभी माँ इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। तो आप उनसे एक बार बात क्यों नहीं करती? नहीं मुन्ना, ऐसे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं बेटा। वो लोग अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से अपनी बच्ची को कुछ दे रहे हैं तो हमें मान रखना चाहिए। उनकी भी हमसे यही उम्मीद होगी। वो धनिया को इसलिए भेजना चाहते हैं कि अक्षरा नई नवेली दुल्हन नए माहौल में अकेली पड़ जाएगी। धनिया साथ आएगी तो अक्षरा का मन लगेगा, उसे मदद मिल जाएगी। लेकिन भाभी माँ ने इतनी सख्ती से मना किया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैसा वो पेपर? बस 5 मिनट और मिल जाते ना तो मैं पूरा पेपर कर लेती। मुझे सारे आंसर्स आते। कुछ लोग कभी खुश नहीं हो सकते। ऐसा लाइफ में तेरे साथ पहली बार हुआ है कि तुझे सारे आंसर्स आते थे। अब इसी बात पे खुश हो जा। ऐसे खुश होने की एक वजह और भी है। इतनी फिक्र
ये अंदर चले आ रहे हैं। हाय। कैसा था आप लोगों का एग्जाम? बहुत अच्छा, और मुझे किसी से पेन भी नहीं मांगना पड़ा। वैसे मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। क्या? जब से दोनों बच्चियां गई हैं, मेरा तो वहीं दिल अटका है। पता नहीं कैसा हुआ होगा इम्तिहान। फिक्र मत कीजिए दीदी, दोनों ने अच्छी तैयारी की है। लेकिन अब तक आई क्यों नहीं है छोटी? शौर्य गए उन्हें लेने, आते होंगे। दादू, मजाक की भी आदत होती है। माँ को भी बता दो तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, इंतजार कर रही। ऐसे चहकती हुई आ रही, मुझे लगता है इम्तिहान अच्छा ही हुआ होगा। हाँ। आओ आओ, कैसा रहा? कैसा वो पर्चा अक्षरा दीदी? हम तो सवेरे से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको देख के लगता है पर्चा अच्छा ही हुआ है। डर लग रहा होगा ना, कहीं अच्छा ना हुआ तो जमाई सा क्या समझेंगे? आप कह रहे थे ना कि वो पढ़ाई में वो है, वो फर्स्ट नंबर, और वो चाहते हैं कि आप भी वो ही बने। अब देखना, आप फर्स्ट नंबर बन ही जाएंगी। क्या है धनिया, आते ही दिमाग खराब करने लग गई। चुप नहीं रह सकती? एक मिनट का चैन नहीं है तुझे। जब देखो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लग जाती है। ये सब फालतू बातें करने से अच्छा है कि तुम्हारा दिमाग काम में लगे, तो ज्यादा अच्छा रहता। समझी? अक्षरा, ये क्या तरीका है बात करने का? बड़ी माँ, इसमें अक्षरा दीदी की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। वो पर्चा देखी, इतनी गर्मी में आई है थक कर, और हमने ना चाय पूछी, ना पानी, ना शरबत, और उनका दिमाग खाने लग गए। जो भी हो, बात तो ढंग से करनी चाहिए ना। अरे हो क्या गया है तुझे? बड़ी माँ, अब अक्षरा दीदी को क्यों डांट रही है? वो हम तो ऐसे ही बात करते हैं, है ना अक्षरा दीदी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या गया इस लड़की को? अक्षरा, ये मैंने क्या किया? मुझसे कैसे हो गया ये? ऋतिक जी ने तुझे खास तौर से ऐसा करने के लिए कहा था ना, सोच समझ कर ही कहा होगा ना। पर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। देखा नहीं कैसा चेहरा हो गया था बेचारी का। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? गोपी कह रही थी कि तू। हमें तो लगे हमारी अक्षरा बिटिया को नजर लग गई है सेठानी। जब तो देखी चेहरा कैसा उतर गया है। हम अभी इसकी नजर उतार देते हैं। वर्षा बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्चा खराब हो गया तो? नहीं नहीं दादी, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था और हमने सारे क्वेश्चन के आंसर किए थे। तो जरूर धूप लग गई होगी, वरना हमने अपनी अक्षरा बिटिया को इतना गुस्सा करते कभी नहीं देखा था। अब बोल, कर देना सारे रास्ते बंद? यार तेरी ये चाल समझना बहुत मुश्किल है। वैसे तूने अक्षरा जी से जो कहा ना, मुझे वो भी समझ में नहीं आया। आ जाएगा बच्चों, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। क्या समझो? मदद करो। हाँ। ऐसे? ये मेरे दिमाग में तो आई नहीं। क्या आइडियाज आते हैं यार तेरे दिमाग में, है?
अक्षर जी को भी 2-4 दे डाले। चाल तो सिर्फ एक बार चली जाती है, जैसे ये। क्या क्या चलता है तेरे दिमाग में नैतिक? तुझसे जीतना ना तो नामुमकिन है। एकदम गलत। ये शय और ये माप, कैसी है ये चाल? अरे वाह दादाजी। दादाजी आपसे कोई जीत सकता है क्या? अरे अभी तो मैंने तुझे अपनी सारी चाला सिखानी है ताकि तू जिंदगी में कभी ना हारे। चल अभी बहुत हो गया खेल, अब काम की बात। कल सुबह 9 बजे से तू हमारे साथ बैठेगा। क्यों? लो क्यों का क्या मतलब? अरे कल से धंधे में बैठना शुरू कर। धंधा सीखना के ना? सीखना है ना? जी हाँ, तो कल सुबह 9 बजे, ठीक? तू तो गया। दादा दादा आपके लिए कुरियर आया है। अलायंस प्लेसमेंट एजेंसी। क्या? एजेंसी से? हाँ यार, ये तो वही से है। अरे ये तेरी वो नौकरी के लिए? हाँ। अरे तो क्या है इसमें, बोलना। जाने क्या हो गया ऐसे। अक्षरा ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। उसका पेपर तो अच्छा गया ना, इतनी मेहनत की है, कहीं उसके वजह से तो उसका मूड खराब ना हुआ। ना ना, पर्चा तो उसका बहुत अच्छा हुआ। वर्षा बता रही थी सारे पढ़े हुए सवाल आए। अरे नजर लग गई है उसे। देख तो धनिया मिर्ची कैसी चटक रही हैं। हम तो उसकी रोजाना नजर उतारेंगे। कुछ भी हो गोपी दादी, कम से कम बात तो ठीक से करनी चाहिए ना। बिना किसी कारण के चिढ़े रहना, ये क्या बात हुई? लड़कियों में तुनक मिजाजी ठीक नहीं होती। और कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या? अब इस बात को यहीं खत्म करो, क्यों दिल का ताड़ बना रही हो? दुखी है बच्ची। अच्छा तुम ही बताओ, खाली पेट गुस्सा नहीं आएगा? सुबह हड़बड़ाहट में कुछ खाया नहीं। अच्छा तुम ऐसे करो, उसके लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। 2 दाने मुंह में जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बड़ी माँ, हम अक्षर दीदी के लिए बादाम का शरबत ले जाएं, पियेंगी तो मन भी अच्छा हो जाएगा और गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नहीं देनी, तू रहने दे। बड़ी बहू। बड़ी माँ, अक्षर दीदी हम पर जानबूझ के नाराज थोड़ी ना हुई थी। वो तो बाहर से इतनी गर्मी में थकी और परेशान आई थी, शायद इसलिए चिड़चिड़ा गई। दीजिए ना, हम ले जाते हैं। तो ये सब धनिया के लिए कर रही है ना, तो फिर धनिया खुद के लिए तो ये सब करने से रही, लेकिन तू तो उसकी मदद कर सकती है ना। और उसके दिल को दुखाकर तू नैतिक जी की बात मान क्यों नहीं लेती? देख धनिया की भलाई इसी में है। अब प्लीज, कल एग्जाम है, उसकी तैयारी करेंगे। धनिया आ रही है, याद नहीं तुझे क्या करना है? मुझसे नहीं होगा, प्लीज वर्षा। अक्षरा तुझे करना होगा। कैसे लेकिन? दीदी चलिए, पढ़ाई बाद में, पहले ठंडा ठंडा शरबत। धनिया, ये कोई जगह है शरबत रखने की? मेरी किताबों के ऊपर। गलती हो गई थी। बेड पर खाने का सामान रखते हैं, इतनी सी भी तमीज नहीं है तुझे?
तो बस आपके लिए शरबत लाए थे। पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्ब करने चली आती है। मैंने सोचा आप दोनों को प्यास लगी होगी। हमने कहा था तुझे लाने के लिए। अब ये ट्रे लेकर कहाँ जा रही है? अब यहीं खड़ी रहेगी या इसे टेबल पर भी रखेगी? धनिया, वो जाते जाते दरवाजा भी बंद करते जाना। अरे धनिया, कहाँ भाग के जा रही है? क्या हुआ? क्या अक्षरा दीदी ने फिर से कुछ कह दिया? हाँ हाँ हाँ, बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कहा अक्षरा दीदी ने। हमें ना बताओगे? हम जानते हैं। उन्होंने अगर कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? वो हमारी अपनी है। हम गलती करेंगे, वो नहीं टोकेंगी, और कौन टोकेगा? मुझे प्लेसमेंट एजेंसी से एक जॉब का ऑफर आया है। इंटरव्यू के लिए बुलाया यार। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ, कैसे अचानक से, उम्मीद ही नहीं थी यार। अरे कांग्रेचुलेशंस और ग्रेट न्यूज़ यार। थैंक यू यार। तू फिक्र मत कर यार, हम घर में सबको बता देंगे। बता तो देंगे, पर मानेगा कौन यार? देख, थोड़ा समय लगेगा, अब उनके लिए भी मुश्किल है ना। इतना बड़ा कारोबार, तू इकलौता वारिस, और तू ही कहीं और नौकरी करना चाहता है। पर मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है यार, मैं खुद कुछ करना चाहता हूं। आई नो। हेलो नैतिक जी। बोलिए, सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं। धनिया को छोटी छोटी बात पर डांट कर मुझे कितना बुरा लग रहा है। बेचारी की कोई गलती भी नहीं है, और पर आप ये सब उसके लिए ही तो कर रही है ना। पर उसे कितना बुरा लग रहा है। रुला दिया मैंने उसे। अच्छा, एक तरह से तो बहुत अच्छा है, पर ये तरीका ठीक नहीं है नैतिक जी। बस एक दो दिन के लिए अक्षरा जी। नहीं, मुझसे किसी की बेइज्जती नहीं होती है। जानता हूँ, पर अक्षरा जी। नहीं, ताऊ जी को अगर पता चला ना कि मैं इतनी बदतमीजी से बात कर रही हूँ, और वो भी धनिया के साथ, तो वो क्या सोचेंगे? कितना बुरा लगेगा उन्हें। नहीं, मुझसे किसी का भी दिल नहीं दुखाया जाता है। उफ, आप एक ही बात बार बार क्यों कह रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा है। क्या आप धनिया को अपने साथ यहाँ लाएंगी, ये जानते हुए कि उसका आना यहाँ पे कोई पसंद नहीं करेगा? पर क्या यही एक तरीका है उसे रोकने का? कभी अपनों की भलाई के लिए थोड़ा परेशान कर दे तो हर्ज क्या है? आपका मन तो साफ है ना। पर मुझे तकलीफ हो रही है नैतिक जी। तो जो आपको ठीक लगता है वही करिए। मुझे पूछा है क्यों? एक तो हल निकालो, ऊपर से चार बातें सुनो। लोगों की प्रॉब्लम्स ही नहीं खत्म होती। मेरी खुद की भी तो कितनी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या देखूं मैं। बहुत हो गया। क्या हुआ अक्षरा? मुझ पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हैं? अब मुझे मत समझा, जानता हूं सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। अच्छा सुन, हाँ हाँ फोन कर रहा हूं, गलती मेरी है। बहुत टाइम लगे।
नैतिक जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा होगा अगर आप मुझसे बात ही ना करें। आपका स्वभाव तो बदलने वाला है नहीं, बार बार वही सब, कोई फायदा नहीं है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये क्या? हाँ ठीक है, नहीं बात करनी है तो ना सही, इस बार तो मैं भी बिल्कुल नहीं मनाने वाला। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।